बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कश्मीरी आलू कीमे की रेसिपी। बहुत मज़े का ये बनकर तैयार होता है। इतना मज़े का जायकेदार बनाना इसको बहुत ही आसान है, इजी तरीका है इसको बनाने का, लेकिन इसका जायका जो है आउट क्लास आउट स्टैंडिंग होगा इंशाल्लाह ताला। और आप जब इसे घर में बनाएंगे तो सबको इंतहाई पसंद आने वाला है। उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब, इतने मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी हम बनाएंगे चिकन के कीमे के अंदर। अगर आप चाहें तो इसे बीफ के कीमे में या मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये कश्मीरी चिकन का कीमा बनकर तैयार होता है। तो शुरू करते हैं। इस स्पेशल से कीमे को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मसाला बनाऊंगी, जिसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया और 8-10 काली मिर्चें, 1 काली बड़ी इलायची। देख सकते हैं आप, ये 1 अदद मैंने दरमियानी साइज की काली बड़ी इलायची ली है। 1 चाय का चम्मच सौंफ लेकर आपने इन चारों चीज़ों को जो है ना एक ड्राई मिल में डालकर जो है आपने अच्छे से जो है इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा सा पाउडर आप बनाइएगा। और इसके बाद आपने इसको जो है ना साइड पे रख देना है। इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर कीमे में करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे एक डेगची और डेगची में डालेंगे आधा कप तेल। आधा कप तेल डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद लौंगे और 2 अदद सब्ज इलायची हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके बाद 2 दरमियाने साइज की प्याज देकर मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। बारीक चॉप कर लेंगे प्याज को, तो ये बहुत अच्छे से कीमे में घुल मिल जाएंगी। और इसको करेंगे फ्राई मीडियम फ्लेम के ऊपर। इतना फ्राई कीजिएगा कि प्याज का कलर जो है चेंज हो जाए। प्याज जब हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी तो इस वक्त हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने पेस्ट को बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कीजिएगा, बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई कीजिएगा। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे कीमा। कीमा यहाँ पर मैंने चिकन के थाई का कीमा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अच्छे से पहले चिकन के पीस को धो लीजिए और इसके बाद कीमा बनाइएगा। और इसके बाद जो चिकन के कीमे को आपने शामिल करना है अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर। चिकन के कीमा जो है एकदम से अगर आप ऑयल में डालते हैं तो ये एकदम से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो आपने फौरन से इसको मैश करते हुए जो है उलट पुलट करके इसको सारी साइडों से आपने अच्छे से जो है ना कलर चेंज होने तक जो है भूनना है। ये देख सकते हैं आप, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ था और अच्छे से मैंने इसको कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले। इसे मसालों में जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच जो हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इसके अंदर शामिल करने हैं 2 अदद टमाटर का पेस्ट। टमाटर जो है आपने दरमियाने साइज के लेने हैं और बगैर पानी के मैंने यहाँ पर पेस्ट बनाया है और आपने पेस्ट बनाकर इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छे से जो है मिक्सिंग करनी है। जब टमाटर और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। आलू आपने लेने हैं यहाँ पर तकरीबन आधा किलो कीमा दिया है मैंने। आधा किलो भी आलू इसके अंदर शामिल करूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल के आता है। चिकन का कीमा है, इसलिए आलू और चिकन को मैं साथ पका रही हूँ। अगर आप बीफ मटन कीमा बनाएं तो आपने पहले कीमे को गलाना है, हल्की सी कसर रह जाएगी तब आपने इसमें आलू को शामिल करना है। तो यहाँ पर चिकन के कीमे में हमने आलू और चिकन को साथ ही कुक करना है और कवर करके इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। जब अच्छे से चिकन और आलू दोनों गल जाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ टेक्सचर नजर आएगा। तो इस स्टेज के ऊपर आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें 3 अदद शामिल करनी है, क्योंकि कश्मीरी आलू कीमा बना रहे हैं तो ये चीज़ें इसके अंदर ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके इतना ही कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो यहाँ पर आधा कप जो है दही डालूंगी, फेंटा हुआ दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से पानी जब खुश्क हो जाएगा कीमे और आलू का तो फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे दही शामिल करेंगे। अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। आपने पहले कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की, अब इसके अंदर आप करें दही शामिल। दही के बाद आपने करना है दरदरा पाउडर, जो कि हमने सबसे पहले सौंफ धनिया और जीरा जो पीसा था वो इसके अंदर शामिल कर दीजिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद कुछ हरी मिर्चें, मैं यहाँ 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, वो भी शामिल कर दीजिए। और आधा चाय का चम्मच जो है आपने गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने दम पर रख देना है बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, जिससे इसका तेल भी सेपरेट होगा, हरी मिर्चें भी गल जाएंगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसे दम पर रख दीजिए। देख सकते हैं कितना मज़े का ज़बरदस्त सा कीमा बनकर तैयार हुआ है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है इतना ये खाने में इससे भी 100 गुना ज़्यादा बेहतर है इंशाल्लाह ताला। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। फ्रेश हरा धनिया डालिए, इससे बहुत ही जायकेदार कीमा बनकर तैयार होता है। हरे धनिया से एंड में इसकी खुशबुएं जो आती हैं वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो आपने जो है ना इसी तरीके से रेसिपी को ट्राई करना है। बिल्कुल रेसिपी को एंड तक देखा कीजिए ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। तो इसी तरह की पाकिस्तानी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।